हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार शिवम एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कार्बनिक रसायन। जो आपका हेडिंग था वो लास्ट हेडिंग था समजातीय श्रेणी। ठीक है, समजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह तक हमने बता दिया है। अब आज हम बताएंगे आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि, और उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ऐसे क्रम में चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि। ठीक है, तो आईयूपीएसी लिखते कैसे हैं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखिए, आईयूपीएसी का सबसे पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ये करते हैं एंड, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों लोग आईयूपीएसी लिखते कैसे हैं? आईयूपीएसी में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन मेन चीज है। हाइड्रोकार्बन जो है क्या मेन है। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हमारा श्रृंखला में अगर कोई दूसरा तत्व आता है तो उसको हम आईयूपीएसी कैसे करते हैं। देखिए, कल हमने पिछले वीडियो में बताया था कि C1 कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऐसे चलता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? पूर्व लगन। क्या होता है? पूर्व लगन। फिर लिखते हैं जनक श्रृंखला। क्या है? जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आता है अनुलगन। क्या आता है? अनुलगन। ठीक, पूर्व लगन तो इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। जनक श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। इसे बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक ना। और जो अनुलगन होता है इसे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। देखिए, जो सफिक्स होता है आपका वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है, इसको हम बताएंगे एग्जांपल के द्वारा कैसे प्राइमरी सफिक्स होता है, कैसे सेकेंडरी सफिक्स होता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है फर्स्ट सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाते हैं क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसका लिखना है आईयूपीएसी नाम। ठीक है ना। देखिए, इसको लिखें कैसे? सबसे पहले तो कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर तीसरा कोई परमाणु आता है तो उसको कैसे लिखते हैं? तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक क्या है? क्लोरीन आ गया। क्या गया? क्लोरीन। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी कैसे दें? सर्वप्रथम हम आईयूपीएसी बाएं साइड से और आईयूपीएसी दाएं साइड से, दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 1 2 3 4, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो क्लोरीन हमारा कितना पे आता है? 2 पे आता है। कितने पे आता है? 2 पे आता है। और इधर से काउंट करते हैं तो आईयूपीएसी 3 पे आता है। तो जिधर से नजदीक होता है क्रियात्मक समूह, जिधर से नजदीक होता है उधर से ही आईयूपीएसी करते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें अल्फाबेटिक चलता है, अल्फाबेटिक चलता है। तो खैर जो क्लोरीन है तो क्लोरीन है, तो क्लोरो है, तो केवल एक ही परमाणु है, तो इसमें भी अल्फाबेटिकली मतलब नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो काउंटिंग किधर करेंगे? 1 2 3 4। तो काउंटिंग क्या है? ये सही तरीका है। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स। तो हमारा प्रीफिक्स क्या है? क्लोरीन है। क्लोरो कितने पर है? 2 पर है।
दो क्लोरो, ठीक। मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है। अनुलग्न क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम और समझते हैं, ठीक है। अगला है, यहां पे लगा देते हैं हम ब्रोमीन। क्या करेंगे, लगा देंगे ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है ना। ठीक, तो अब आईपीसी कैसे करेंगे, तो देखिए काउंटिंग उधर इधर से करेंगे क्योंकि हमारे क्रियात्मक समूह उधर से नजदीक है। तो अल्फाबेटिकली बी से आता है ब्रोमीन, सी से आता है क्लोरीन, ठीक है। तो 2 पर भी ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन है, तो लिखेंगे दो ब्रोमो, दो ब्रोमो। अब 2 पर ही क्या है, क्लोरो है। क्या है, 2 पर क्या है, क्लोरो है। 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, मेथ एथ प्रो ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। 2 क्लोरो, सॉरी 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हम आईयूपीएसी करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आईयूपीएसी में आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर देखते हैं अगला, सी सी सी, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त तीसरा हमारा परमाणु क्या, OH है। OH का होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये चेन की मतलब कार्बन की मेन चेन में है, तो ये क्या है, एल्कोहलिक समूह है। क्या है, एल्कोहलिक समूह। OH क्या बताता है, एल्कोहलिक समूह। तो काउंटिंग जैसे करेंगे 1 2, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो मेथ एथ प्रो, क्या हो जाएगा, प्रो। देखिए इसमें कोई भी पूर्णलगन नहीं है, ठीक। तो जनक श्रृंखला प्रोप, PROP, ठीक ना। तो जब एल्कोहल आता है तो एल्कीन में क्या करते हैं, ई हटा करके मतलब ऑल जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन का होता है, प्रोपेन और धन ऑल, क्या होता है, प्रोपेनॉल, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए एल्केन। क्या करेंगे, एल्केन, ठीक। फर्स्ट हेडिंग क्या हमारा, एल्केन, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं एल्केन पे, ठीक। एल्केन डाल लीजिए, आपका पहला हेडिंग क्या है, एल्केन, ठीक। ठीक है, चलो चलो एल्केन एकदम बिल्कुल हम थ्योरी वगैरह कुछ लिखवाएंगे नहीं, किसे एल्केन कहते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, एकदम शुद्ध देसी घी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो एल्केन देखो, एल्केन को क्या कहते हैं, एल्केन को समांतर पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, एल्केन को समांतर हम पैराफिन कहते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लो आप लोग। एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं, ठीक। चलिए अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। एल्केन, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, उल्टा खुलता, उल्टा उल्टा खुलता, उल्टा उल्टा खुलता है, हाँ इधर से खुलेगा। हाँ देखो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक। चलिए इसमें जो मतलब जिसका जो मतलब कि जो होता है अनुलग्न, क्या होता है, एन। क्या होता है, एन, ठीक है। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, आईयूपीएसी किस क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन, ठीक ना। चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। अब इसमें n का मान 1 रखिए, तो क्या होगा C1 और 2 एकम 2 धन 2 2 2 धन 2 4, क्या हो जाएगा
C1H4 क्या होता है, पहला क्या है CH4, ठीक है। तो जो CH4 है एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है मीथेन, क्या होता है जी मीथेन, क्या होता है मीथेन, ठीक। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अब n का मान 2 भरिए, C2 2 दूना के 4 2 2 दूना के 4 धन 2 क्या हो जाएगा 6 C2H6, ठीक। तो दो कार्बन होता है एथ और क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन, ठीक ना। इसका चेन ओपन कर दीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, और कार्बन के चारों तरफ क्या कर देंगे जी एक ठो हाइड्रोजन, क्या कर देंगे हाइड्रोजन, क्या कर देंगे जी हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा C2H6 से इथेन। तो दो कार्बन से क्या हो जाएगा इथेन। अगला एग्जांपल देख लीजिए, C3 n का मान 3 रखिए, 3 9 6 2 8 C3H8 क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन से ब्यूटेन, 5 कार्बन से पेंटेन, 6 कार्बन से हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही करके आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड है आपके एल्कीन, क्या है एल्कीन, ALKEN, क्या होता है एल्कीन, ठीक है ना। देखो इसे लिख लो, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी ओलिफिन भी कहा जाता है, ठीक है। नोट करो इसका समान सूत्र, क्या होता है समान सूत्र CnH2n, क्या होता है जी CnH2n, ठीक। देखो इसमें क्या होता है क्रियात्मक समूह, क्या होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड, अनुलग्न क्या होता है इन, क्या होता है इन, क्या होता है इन। IUPAC नाम क्या होता है, क्या होता है एल्कीन, क्या होता है एल्कीन, ठीक है। चलो एग्जांपल देखो, समान सूत्र CnH2n, क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड अनुलग्न इन, IUPAC नाम क्या होता है एल्कीन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें n का मान 1 भरेंगे तो सजातीय श्रेणी मिल जाएगा, तो ये हमारा तो n का मान 1 नहीं भरेंगे, n का मान 2 से शुरू करते हैं, C2H दूसरा के 4, ठीक ना। C2H4 दो कार्बन होता है एथ और जोड़ेंगे इन, तो क्या हो जाएगा देखो दो कार्बन से एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा जी इथीन, क्या हो जाएगा इथीन, ठीक है ना। आगे बढ़ो, C3 दूध क्या है 6, तो क्या होता है प्रोप प्लस ई, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन देखो C4 4 गुना के 8, इसी में n का मान 2 3 4 भर दो, तो 4 कार्बन होता है ब्यूट प्लस इन, क्या आ जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। आपका यूपीएससी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, हो गया। चलो अगला है एल्काइन, क्या है एल्काइन, ठीक ना। देखो एल्काइन का लिखो सामान्य सूत्र, क्या होता है सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, क्या होता है CnH2n-2, ठीक है ना। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जो अनुलग्न होता है क्या होता है आयन, क्या होता है आयन, YnE चाहे आयन, ठीक ना। इसका IUPAC नाम देखो, IUPAC नाम क्या हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा जी एल्काइन, ठीक है।
चलो एग्जांपल देखो, यहाँ पे n का मान 1 नहीं, n का मान 2 भरेंगे, क्या होगा C2 और 2 गुना के 4 और 4 में 2 गया 2, क्या हो जाएगा C2H2, ठीक है ना। C2H2 से क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो इसका, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। दो कार्बन से क्या होता है एथ, देखो एथ, और क्या जोड़ देंगे आइन, तो क्या हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा इसका नाम IUPAC इथाइन, ठीक है। अगला देखो C3H, दूध त्याई 6, क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। तो 3 कार्बन का होता है प्रो, क्या होता है जी प्रो प्लस आइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही 4 कार्बन से ब्यूटाइन, 5 कार्बन से पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक ना। आगे SIUPAC कर देना, ठीक। इसका स्ट्रक्चर खींच दे, देखो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी बैलेंसी क्या हो गया पूरा हो गया, ठीक ना। ठीक है प्रोपाइन है, क्या है प्रोपाइन है, ठीक। चलो अब चौथा है एल्किल समूह, क्या है एल्किल समूह। क्या होता है एल्किल समूह, 4 नंबर की हेडिंग है एल्किल, एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है, ध्यान सुनना। एल्किल समूह क्या होता है, तो जब मेथेन में से सॉरी जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है और जो अगला वाला समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं एल्किल समूह कहते हैं। जैसे R सिंगल बॉन्ड H, एल्केन है, क्या है एल्केन है, और एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या होगा जी एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड R, क्या हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा एल्किल समूह, क्या हो जाएगा जी एल्किल समूह। क्या हो जाएगा जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन समूह विस्थापित होता है, जो अगला वाला समूह प्राप्त होता है क्या होता है एल्केन होता है। तो R की जगह रख दे CH3 सिंगल बॉन्ड H, क्या है CH4, क्या है CH4, क्या है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक कार्बन से होता है एल्केन का मेथेन, तो एल्किल से क्या होगा एक कौन सा मेथिल, क्या हो जाएगा यहां से मेथिल, क्या हो जाएगा मेथिल। उसी प्रकार 2 कार्बन है तो क्या होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड H, निकाल दो यहां से, तो क्या होगा ऐसे C2H5, तो क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा ETHYL, लोड कर लो ऐसे ETHYL, क्या हो जाएगा एथिल, सॉरी ये क्या है मेथिल है, मेथिल, ये क्या है मेथिल है, क्या है मेथिल है। तो एक कार्बन से मेथिल और 2 कार्बन से क्या होता है एथिल, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्किल समूह। अब अगले वाले वीडियो में हमको बताएंगे क्रियात्मक समूह, एल्कोहल से शुरू करेंगे, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन और तमाम आपको क्रियात्मक समूह आगे बताएंगे, उसका IUPAC बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।